नमस्कार साथियों। आज मैं अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीत लिया है? 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में संपन्न हुआ है, जिसमें कहता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो अरविंद अकेला को मिला है। इसका नाम उर्फ कल्लू भी कहते हैं। अरविंद अकेला का ऑप्शन डी। इसको क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। क्लियर। यह जो आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? 2023 में मुंबई में हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था? मुंबई में हुआ था। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड जीत लिया था, कौन जीता था? अम्रपाली दुबे। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, और अभिनेत्री में कौन थे? आम्रपाली दुबे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा के लिए किसे दिया गया है? देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है मैथिली भाषा में 2023 में, किसको दिया गया है? तो बासुकीनाथ झा को दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बासुकीनाथ झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को, देखिए मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो मिर्चा चावल कहाँ का है? पश्चिम चंपारण का है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण क्या है? बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्लियर। और बिहार का एकमात्र नेशनल टाइगर रिजर्व जो है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो है कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में ही है। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पटना रांची जोन के केंद्रीय जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? 19.5% की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 19%, 19.5%। क्लियर। इतना का बढ़ोतरी किया, दर्ज किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की अगर चर्चा करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279 279 ए में रखा गया है। जीएसटी को कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 279 ए में रखा गया है। सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ था, कहाँ लागू हुआ था? असम में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? असम में लागू हुआ था। और जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कुल कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है? देखिए, कुल कितने पाठ्यक्रम को दिया जा रहा है? तो 74 पाठ्यक्रम को दिया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-24 में हरियाली क्षेत्र को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो कहता है कि कितना खर्च? 9920 करोड़ रुपया। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9920 करोड़ रुपया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले में बहुआयामी गरीबों का सबसे अधिक प्रतिशत है? देखिए, बहुआयामी गरीबों का जो सबसे सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो कहाँ है? तो अररिया में है। ऑप्शन सी। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मई 2022 में हुए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में
बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर 2020 में कितना था? तो रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शिशु मृत्यु दर पूछ रहा है, तो कितना था? 27 था। कितना था? 27 था। इसके पहले जो था 54 था। इसका मतलब बहुत घटा हुआ है। बिल्कुल एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2023-24 में बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना करोड़ पौधा लगाएगा? तो 4.34 करोड़ पौधा लगाएगा। ऑप्शन ए। 2021 में वनावरण रिपोर्ट जब आया था तो उसमें था कि बांका सबसे अधिक वृद्धि दर करने वाला जिला था। क्या था? बांका जो है सबसे अधिक वृद्धि दर करने वाला जिला था। और बिहार में वनावरण जो है, अभी जो है वनावरण कितना प्रतिशत है? 7.84% जो है अभी वनावरण है बिहार में। और वृक्षावरण जो है कितना है? 2.48% है। 2.48%। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रेल पहिया कारखाना बेला जो है बिहार के किस जिले में है? बेला किस जिले में है? तो सारण जिला में है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने वाले बिहार के युवाओं को कितने रुपये तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा? देखिए, बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा तो 10 लाख रुपया। ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 लाख रुपये तक का जो ब्याज दिया जाएगा। किस पर? जो जैविक खेती करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमानित रिजर्व अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बिहार में बाघों की संख्या जो है वो 54 है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 54 है। जबकि टोटल जो है कुल जो है भारत में है कितना? 3682 बाघ जो है टोटल भारत में है। तो समझ में आ गया होगा। और भारत में बाघ रिजर्व जो है, टोटल बाघ जो है, टाइगर रिजर्व जो है कितना है? वो 54 टाइगर रिजर्व है। कितना है? 54 टाइगर रिजर्व है। क्लियर। ये टाइगर रिजर्व है पूरे भारत में। और 54 बाघ जो है कहाँ पर है? बिहार में है। तो क्लियर। बिहार जान ही रहे, टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कौन? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम चंपारण में है। दूसरा कहाँ बनेगा? कैमूर में बनेगा। क्लियर। दूसरा कहाँ बनेगा? कैमूर में बनेगा। तो अब तक जो है 54 जो है क्या है? टाइगर रिजर्व है। 54वां जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। कहाँ में? एमपी का है। 54वां है। जबकि 53वां जो है टाइगर रिजर्व कौन है? रानीपुर है टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का है। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। ये अगले जब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर जब उठाइएगा तो ये क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोकोनट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोकोनट पार्क जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है। सरस मेला का आयोजन भी पटना में हुआ है। कौन सा मेला? सरस मेला का आयोजन पटना में हुआ। वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। तो ये फैक्ट, कुछ फैक्ट बातें थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस बिहारी को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिसे हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिसे हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन नहीं लिखा है, लगता है टाइपिंग करने में छूट गया होगा, तो इसका लिख लीजिएगा आप लोग। इसका जो हो आंसर जो होगा अशोक कुमार विश्वास होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक कुमार विश्वास। अशोक कुमार विश्वास जो है ये टिकुली पेंटिंग का क्या है, भीष्म पितामह कहलाता है, जिसे हाल ही में जो है 2023 के लिए जो है इसको पद्मश्री से नवाजा गया है। जो ये भागलपुर के व्यक्ति हैं, कहाँ के हैं? भागलपुर के हैं। क्लियर? अशोक कुमार विश्वास, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ मेरिन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किनकी प्रतिमा होगी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ मेरिन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किनकी प्रतिमा होगा? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा होगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई जो है कितना है? 243 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है? 243 मीटर। जबकि सरदार पटेल का जो गुजरात में जो मूर्ति बना है नर्मदा नदी के किनारे, वो कितना है? 182 मीटर है। कितना है? 182 मीटर है। जबकि उससे 61 मीटर जो है अधिक है। कौन? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा। तो क्लियर? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है? महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट कहाँ है? पटना में है। क्लियर? और राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जीरादेई ग्राम में हुआ था, सिवान जिला में। जीरादेई ग्राम, सिवान जिला, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु जो हो गया 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गया था। 1963 ईस्वी को। गांधी जी का कथन था कि जीरादेई को गांधी जी ने तीर्थ स्थल कहकर पुकारा था। गांधी जी ने जीरादेई ग्राम को क्या कहा था? तीर्थ स्थल कहकर पुकारा था। क्लियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना नगर निगम के चेयरमैन भी रहे थे। कब रहे थे? 1923 ईस्वी में जो है पटना नगर निगम के चेयरमैन रह चुके हैं। क्लियर? हाल ही में पटना नगर निगम का वर्षगांठ मनाया गया है, इसीलिए यह चर्चा में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में से प्रथम स्थान किसे दिया गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। सबसे पहली बात तो ये कौन सा गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को जो मनाया गया हाल ही में? ये 75वां गणतंत्र दिवस था। ये कौन सा था? 75वां गणतंत्र दिवस था। तो ये कहता है कि प्रथम स्थान जो है, जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गांधी मैदान पटना में जो निकाली गई थी झांकियां, पहले तो सभी झांकियां, कितना झांकियां था? 14 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। और प्रथम स्थान पर जो आया वो कौन आया? नगर विकास एवं आवास विभाग, ऑप्शन डी, नगर विकास एवं आवास विभाग। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार
हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार राज्य में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? राज्य में कितने वोटर की संख्या हो गया है? तो 7.64 करोड़। ऑप्शन बी हो जाएगा 7.64 करोड़। तो क्लियर, ये मतदाता की संख्या है, वोटर की संख्या है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है? गोल्डन वीजा आनंद कुमार को दिया गया है। किसको दिया गया है? आनंद कुमार। आनंद कुमार के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ये सुपर 30 के संस्थापक हैं। क्या है? सुपर 30 के संस्थापक हैं। और 2023 में जो है इन्हें पद्म श्री से नवाजा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। अब तक जो गोल्डन वीजा जो मिल चुका है, किन किन लोगों को मिल चुका है? जैसे शाहरुख खान, संजय दत्त, रणवीर सिंह, बोनी कपूर, कमल हासन जैसे हस्तियों को क्या किया है? गोल्डन वीजा मिल चुका है। गोल्डन वीजा मिलने का मतलब ये हुआ कि यूएई में आप 10 साल तक जो है आप सभी परिवार के होल फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ये सारा सुविधा देता है, इसीलिए इसका नाम गोल्डन वीजा रखा है। तो समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अब हमें विराम दीजिए। पुनः मैं एक रोचक वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।